हेलो बच्चों, आज हमारा क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.3 से क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। कैन आ क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी बी आ पैरेललोग्राम इफ एंगल डी प्लस एंगल बी इक्वल टू 180। भाई क्या कह रहा है, क्या एक क्वाड्रिलेटर ए बी सी डी पैरेललोग्राम हो सकता अगर उसका एंगल डी प्लस एंगल बी कितना हो 180 हो। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि भाई एक क्वाड्रिलेटर कब पैरेललोग्राम होता है। क्वाड्रिलेटर क्या होता है, जिसकी भी चार फिगर्स हो, चार क्या साइड होगी, जिस फिगर की भी चार साइड होगी वो सारी फिगर क्या होंगी, क्वाड्रिलेटर होंगे। अब क्वाड्रिलेटर हमारी बहुत सारी फिगर्स होती, वो हमारा स्क्वायर हो सकता है, ठीक है। एक हमारा क्या होता है, स्क्वायर होता है क्वाड्रिलेटर। दूसरा रेक्टेंगल होता है, ट्रेपेजियम होता है, ठीक है, ट्रेपेजियम होता है। चौथा हमारा रोम्बस होता है। ये भी हमारा क्या होता है, जो भी फिगर हमारी किससे चार लाइन से बनी होगी वो सारी हमारी क्या होती, क्वाड्रिलेटर होती। और पांचों अगर हम देखेंगे काइट, पतंग, ओके। तो लेकिन इनमें से सारी फिगर हमारी क्या पैरेललोग्राम नहीं होती। पैरेललोग्राम क्या होती, जिसकी टू साइड, पहले ये एक पैरेललोग्राम है, इसके अपोजिट एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। पहली प्रॉपर्टी जो पैरेललोग्राम की है, देखो वही क्वाड्रिलेटर पैरेललोग्राम होगा जिसकी ये प्रॉपर्टी, पहली प्रॉपर्टी अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल आर इक्वल, एंगल्स आर इक्वल। मैं ये अपोजिट एंगल है ना, ये इक्वल होनी चाहिए। कहने का मतलब ये 70 है तो ये भी 70 का होगा भाई, इसको हम कहते हैं अपोजिट एंगल आर इक्वल। दूसरी प्रॉपर्टी इसकी होती है क्या, एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री मतलब क्या होता है कि 180, दो एंगलों का सम कितना होना चाहिए, सप्लीमेंट्री। मतलब सप्लीमेंट्री की डेफिनेशन क्या, सम ऑफ टू एंगल इज 180 इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री। मतलब इन दो, ये हमारा क्या होता है, ये देखो ये वाली, ये और ये हमारे क्या होता है, एडजेसेंट एंगल होते हैं। इन दोनों का सम क्या होना चाहिए, 180 आना चाहिए दोनों का सम, ठीक है। तीसरी हमारी जो होती है कि प्रॉपर्टीज में कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। भाई डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, ईच अदर। एक चीज अगर हम समझेंगे, अब इसमें देखो सबसे पहले आप क्वेश्चन है, देखो पहले तो आप समझो एक क्वाड्रिलेटर क्या होता है, क्वाड्रिलेटर हमारा स्क्वायर भी होता है, रेक्टेंगल भी होता है, ट्रेपेजियम होता है, रोम्बस होती है, जिसकी भी चार साइड होगी सारे हमारे क्या होंगे, क्वाड्रिलेटर। लेकिन वही क्वाड्रिलेटर हमारा पैरेललोग्राम होता है जिसके अपोजिट एंगल क्या होती है, इक्वल होती, एडजेसेंट एंगल क्या होता है, सप्लीमेंट्री हो गया। और दूसरा चौथा हमारा जो होता है, अपोजिट लाइन साइड आर पैरेलल एंड इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, इक्वल एंड पैरेलल, ठीक है। अपोजिट जो साइड होती है ये इक्वल और पैरेलल भी होती है, ये और ये इक्वल और पैरेलल होती है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना। लेकिन एक चीज़ अब यहाँ देखो क्वेश्चन में, देखो एंगल डी प्लस बी इक्वल टू 180। अब अगर हमारा ये हमारा क्या है, एक हमने बोला भाई ये हमारा पैरेललोग्राम ए बी सी और डी। अब कह रहा ए एंगल डी, एंगल डी इन दोनों को मिला के एंगल बी, इन दोनों का सम 180। भाई हो सकता है, दो केस में हो सकता है। अगर हमारा जो हमारा क्वाड्रिलेटर है रेक्टेंगल हो, ठीक है, रेक्टेंगल या स्क्वायर, अगर रेक्टेंगल और स्क्वायर हो तब तो हो सकता है। क्योंकि हो सकता है क्योंकि जो स्क्वायर का होता है चारों साइड कितनी, और चारों जो एंगल होते हैं कितने के होते हैं, 90 के होते हैं। भाई ये तो ये भी 90 हो गए, ये भी 90, अपोजिट एंगल इक्वल हो गए, 90, इनका सम 180 हो गए। या हमारा क्या हो, रेक्टेंगल हो, ये भी 90 का होगा, रेक्टेंगल में ये भी 90 का होता है, रेक्टेंगल में ये भी 90 का होता है, ये भी 90 का होता है। अगर हमारा क्वाड्रिलेटर स्क्वायर और रेक्टेंगल हो तब तो पैरेललोग्राम है। पर अगर वो रोम्बस हो, काइट हो या ट्रेपेजियम हो, ट्रेपेजियम क्या होती है, जिसकी टू साइड इक्वल, ये और ये, लेकिन इसका अपोजिट एंगल इक्वल नहीं। देखो ट्रेपेजियम यहाँ 90 नहीं होता इसका, स्क्वायर और रेक्टेंगल का तो 90 बनता है, इनका सम 180 हो जाता है, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं भाई, कैन बी बट नीड नॉट बी। भाई हो भी सकता हो, नहीं भी हो सकता। हो किस में सकता, अगर वो फिगर स्क्वायर और रेक्टेंगल हो तब तो हो सकता है। लेकिन वही फिगर अगर हमें ट्रेपेजियम हो या रोम्बस हो या काइट हो तब हमारा ये क्वाड्रिलेटर क्या नहीं, क्वाड्रिलेटर होगा। क्वाड्रिलेटर वो हर फिगर होती है जिसकी चार साइड से बनी होती, लेकिन वो जरूरी नहीं है कि पैरेललोग्राम में एक तो अपोजिट साइड क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए, अपोजिट एंगल 180 इक्वल होने चाहिए, ओके। और ये एडजस्टेंट एंगल क्या 180 का होना चाहिए। तो स्क्वायर में ये सारी, स्क्वायर रेक्टेंगल में सारी प्रॉपर्टी आती है, तो वो तो हो सकता है। लेकिन ट्रेपेजियम, रोम्बस और काइट में ये प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होती, ओके। दूसरा बी, भाई तो ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ए बी इक्वल टू ए सी
इक्वल टू 8 भाई। एक फिर बना दो हम, ये हमारा देखो अब हमारा ए बी सी डी। अब ए बी इक्वल टू डी सी और कितना 8 है। ए बी हमारा ये कितना 8 है भाई, इक्वल टू डी सी हमारा ये भी 8 है। ठीक है, ए डी 4 है, ये कितना है 4 है, और बी सी कितना 4.4। भाई हमने कहा पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल इक्वल एंड पैरेलल होते हैं। भाई जितनी साइड ये अपोजिट साइड अपोजिट एंगल क्या होते हैं, अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। लेकिन अपोजिट साइड क्या इक्वल होती है, वो पैरेलल होती है। भाई ये तो ठीक है, ये 8 है, ये भी 8 है, ये ठीक है। लेकिन यहाँ 4 है, यहाँ 4.4 है, तो ये तो नहीं हो सकती, तो नॉट, इट इज़ नॉट है पैरेललोग्राम। तो ये तो हम कह सकते हैं ए बी सी डी, इट इज़ नॉट आ पैरेललोग्राम। ओके। अब नेक्स्ट हमारा देखो, अगर अब ए इक्वल टू एंगल ए इक्वल टू 70 है और एंगल सी इक्वल टू कितना है 65 है। भाई तो देखो, अगर मैं इसको बनाऊं तो ये ए बोला मैंने, ये बी बोला, ये सी, ये डी। एंगल ए कितना है 70 है और एंगल सी कितना है 65 है। भाई ये तो हो ही नहीं सकते, अपोजिट एंगल हमेशा पैरेललोग्राम में क्या हो, इक्वल होते हैं। मतलब ये 70 तो ये भी 70 होगा। ठीक है, तो इट इज़ नॉट पैरेललोग्राम, इट इज़ नॉट आ पैरेललोग्राम। ये ध्यान रखना, पैरेललोग्राम में हमेशा अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ओके।